इन हरियालियों से आच्छादित खेतों को जब आप देखेंगे, इन गेहूं के फसलों को जब आप देखेंगे और उसकी बूंदें जब आपको छुएगी, इससे गुजरते हुए आपके पैरों को छुएगी, आप पर बूंदें जो बरसेगी, तो भले ही आप कहीं और दूर जाना चाहें अपनी ज़रूरत के लिए, लेकिन यहाँ से हटना नहीं चाहेंगे। आप सोचेंगे मैं यहीं रहूं, यहीं घूमता विचरता रहूं, इस प्रकृति का आनंद लेता रहूं, क्योंकि प्रकृति के अंश ही हम हैं और प्रकृति के अंश से ही हमें जीवन मिलता है, प्रकृति से ही अन्न उपजता है। इन फसलों से ही हम अपना जीवन सुदृढ़ बनाते हैं, शक्तिशाली होते हैं, संपन्नता पाते हैं। इनसे ही हमारा जीवन चलता है, पेट चलता है। इनके बारे में ही गुणगान करना जरूरी है, इनकी चर्चा होनी आवश्यक है। इनसे ही निरोगता प्राप्त कर सकते हैं आप। चाहे दुनिया में जितना थक हार कर आप आए, प्रकृति ही आपको थकावट से दूर करती है। प्रकृति ही आपका ख्याल रखती है। इस प्रकृति में विचरण करना, इनसे बातें करना, इनके साथ चलना, इनका ख्याल रखना आवश्यक होता है। तो कभी मौका मिले तो आप प्रकृति के क्षेत्र में जाइए और विचरण कीजिए हरियालियों में। देखिए, मैं आपको प्रकृति की सुंदरता दिखाता हूँ। ये सरसों का फूल है, इकलौता फूल कितना शोभायमान हो रहा है। आप जब दृष्टि डालेंगे प्रकृति पर, इसकी सुंदरता आपको आनंदित कर देने वाली है, खुशियों से भर देने वाली है। आप अनंत का दर्शन इसमें कर सकते हैं। उस दिव्य दृष्टि खुलने की आवश्यकता है। दिव्य दृष्टि यानी कि आपके दोनों आँखों के ऊपर जो एक दृष्टि है वो तो है ही, आपके मन और विवेक हृदय की दृष्टि भी खुल जाएगी अगर, तो आप अनंत के विस्तार को देख सकेंगे, उनसे बातें कर सकेंगे, उनमें मिस्री की डली जैसा समुद्र में घुल जाएंगे आप, क्योंकि आप उसी के अंश हैं। तो उसी में शामिल होकर आप परम आनंद की अनुभूति करेंगे। थैंक यू। आप जुड़े रहिए भारत दर्शन में। ये भारत दर्शन हर अंग का मैं कराऊंगा, हर तस्वीर दिखाऊंगा आपको, पक्षियों, पेड़ों, शहरों, गांवों, नदियों,